जय हिंद। रेडी हो सब? चलिए आज का टॉपिक रहेगा अपना त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इसके 3 या 4 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं और उनमें से आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं या जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल है उसके कई सारे टाइप होते हैं, कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रहेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ सोल्व करके क्या होगा। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देखिए अब इसमें क्या है, इसमें एक तो इसका बेस बताया है, ठीक है, आधार बताया है और क्या बताया है, हाइट बताई है। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का जब आधार और ऊंचाई बताई गई है तो उसका जो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आधार और ऊंचाई बताई हुई है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कितना है? 15 है और हाइट कितनी है? 12। कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल हो जाएगा? 6 पे। 15 और 6 की गुना क्या हो जाएगी? 90 मीटर, इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलग अलग टाइप आएंगे, अभी एक टाइप किया है, नेक्स्ट टाइप है वो देखना कैसा रहेगा क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा, सोल्व करके बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज वाले हैं ये। 1 या 2 क्वेश्चन है इस टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं बता रखी है, तीनों भुजाएं बता रखी है। तीनों भुजाएं वो अलग अलग हैं, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर और एक क्या है? 14 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए इसको सोल्व करने का तरीका कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल आसान से तरीके से देखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन अगर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए तो इजिली सोल्व कर सकते हो। इसका फार्मूला होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस। अभी s क्या होता है? s क्या होता है? साइड्स। तो क्या मतलब 15, 13 और 14 अलग अलग साइड लेंगे? नहीं लेंगे। s क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? s निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करना हमें? 15 को प्लस 13 को और किसको जोड़ना है? 14 को, और डिवाइड बाई क्या करना है? 2। 5 3 8 और 4 कितना होगा? 12। 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अपॉन में क्या करना है? 2, तो कितना आ जाएगा? ये s कितना आ गया? 21 आ गया। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। 21 माइनस, पहले क्या करेंगे? 15 को माइनस, फिर 21 माइनस किसको करेंगे? और फिर 21 माइनस क्या हो जाएगा? 14। अब क्या करना है? इन सबको माइनस कर देना है। 21 ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा? 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 13 कितना होगा? 8 और 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा? ये कर देना है। अब क्या करना है? इसकी गुना कर दो। किसकी गुना करनी है? 21 और 6 की गुना कितनी हो जाएगी? 21 और 6 की गुना बताओ क्या हो जाएगी? 126 हो जाएगी। 21 और 6 की गुना कितनी हो जाएगी? 126। 8 और 7 की गुना कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 6 की गुना 36, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 कितना होगा? 7। 5 6 30, 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 1 5 और 1 कितना होगा? 6 6 5 7 3 10 और कितना हो जाएगा? 7। तो इसका मतलब कितना आ गया? 7056। 7056 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगर थोड़ा सा भी माइंड होगा और किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो ऑप्शन देख के तुम आइडिया लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, ये दे रखा है 42, अगर 42 का तुम स्क्वायर करते हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा?
इसमें क्या है, यूनिट डिजिट। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और इसका कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये बताओ अपना यूनिट डिजिट क्या है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्लियर है सबको। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लग सकता है बच्चों को, बट इसका यही तरीका है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, कोई और शॉर्ट है वो फॉर्म बता देंगे मिक्स क्वेश्चन में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। अब वो पहले वाली एक नॉर्मल त्रिभुज दिया था, अभी ये क्या बोल रहा है यहां पे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, उसका हमें क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब ये बताइए, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। अगर समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है √3/4a²। माइंड में सेट कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, √3/4a²। अब देखिए यहां पे रखो इसको सेम, √3 अपॉन में क्या होगा 4, और साइड का मतलब क्या है, भुजा, तो इसकी भुजा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैंसिल करो 4 से 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 बचेगा, 4 5 कितना हो जाएगा। अब इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25√3। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25√3 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। फार्मूला माइंड में रखना है, किसके लिए ये फार्मूला याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बस चेंज कर दिया है। उसमें क्या था, उसमें उसकी साइड बताई थी और हमसे क्षेत्रफल पूछा था। अभी इसमें क्षेत्रफल बता दिया और हमसे क्या पूछा है, साइड पूछा है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बड़े इंटेलिजेंट हो गए तुम तो, हैं। जल्दी बताओ शाबाश, क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, उसकी साइड बतानी है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया बता है 25√3 और हमें इसकी साइड बतानी है। क्या हो जाएगी साइड, जल्दी बताइए। ये देखिए अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, एक जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या था, √3/4a²। ये था ना फार्मूला, सबके माइंड में है। अगर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या है, √3/4a²। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, 25√3 के बराबर है। किसके बराबर है, 25√3 के बराबर है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है। हमें क्या निकालनी है, साइड। साइड इसमें क्या है, a²। तो a² निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वो सेम वहीं पे रहेगा 25√3। और ये इधर इसके गुना में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, और चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4/√3। क्लियर है, ये √3/4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा 4/√3। क्लियर है सबको। √3 से क्या हो जाएगा, a² बराबर 25 और 4 की गुना क्या हो जाएगी। यहां से अगर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, और a बराबर क्या आ जाएगा, 100 का रूट कितना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये कौन सी त्रिभुज है, यस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार बेस बताया 12 सेंटीमीटर, उसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सब बच्चे फास्ट कमेंट करो, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ शाबाश, क्या हो जाएगा। नहीं आ रहा आंसर,
चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे, बोर्ड पे देखो ये क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होती क्या है। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक एंगल है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसने बताया इसका आधार, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण बताया है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। क्या हमें इसकी हाइट पता है, नहीं पता, हाइट नहीं पता है तो इसका एरिया भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें आधार दे रखा है तो उसके साथ में हाइट लगेगी 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होगा, अब बेस का तो पता है, हाइट का नहीं पता है। यह क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। अब यहां से क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या होगा, कितना बचेगा 25, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो ये हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। पता लग गया। अब फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू में बेस कितना है 12 और हाइट कितनी आई है 5, काट दो 2 से 1 और 2 से किस पे कटेगा 6 और 5 की गुना क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ये रखेंगे 1/2 इंटू में 12 गुना में 13, 2 से काट देंगे 13 से, 13 6 78, गलत हो जाएगा इधर ही क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बता रखा है, इसमें बेस बता रखा है, आधार बता रखा है और कर्ण बता रखा है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी। और ये हमने रीजनिंग में भी बहुत बार सोल्व किया है। अगर ये वाली कोई भी साइड निकालनी है हमें तो माइनस करना है, ये दोनों निकालनी है तो क्या करना है, और जब ये निकालनी होती है तब क्या करना है, प्लस करना है। इसकी लंबाई है सबसे ज्यादा होती है तीनों भुजाओं में, ये निकालेंगे तो प्लस करना है और बाकी दो के लिए क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 मीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर बताना है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, 15 होगा। शाबाश, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकंड कर सकते हो। अब देखिए ये कौन सी त्रिभुज है भाई, समबाहु का मतलब क्या है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। सभी साइड्स क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हमने पैरामीटर के बारे में कल ही क्लास में डिस्कस किया था। पैरामीटर क्या होता है, परिमाप होता है, सब भुजाओं का क्या करना है, जोड़ करना है। तो ये समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो फार्मूला क्या होता है 3a, 3 गुना में a कितना हो जाएगा 5 और 3 5 क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर और 14 मीटर है, तो विकर्ण क्या क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर और 14 मीटर बता रखी है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंसुरेशन वाले हम कर रहे हैं, एरिया वाले हैं, पैरामीटर वाले हैं। इन क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन के दाएं बाएं घूमते रहोगे, आप आंसर नहीं आएगा। और अगर आपको फार्मूला थोड़ा सा भी माइंड में है, 1-2 बार आपने इस चैप्टर को रिवाइज किया, पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में विकर्ण का स्क्वायर होता है, या जो विकर्ण होते हैं उनकी गुना करनी होती है विकर्ण की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 और दूसरे की कितनी है, कैंसिल कर दो, किस पे कट जाएगा 14 की और 5 की गुना क्या आ जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। वो समचतुर्भुज था और ये समांतर है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 112 होगा। गुड, शाबाश। ये देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है
कि जो आमने सामने की भुजा है ना वो दोनों इक्वल होती हैं इसमें। और ये बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 और ऊंचाई 8 है, ये 14 है और ये 8 है। हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, रेक्टेंगल टाइप वही बन गया ना। तो क्या करना है? 14 इंटू में 8 कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाओगे इजीली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, जो सर्कल वाला है, वर्त वाला है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सरकमफेरेंस बताना है और हमें इसका एरिया बताना है। क्या हो जाएगा एरिया? जल्दी बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 दिन बाकी है। 10 दिन में तो अभी तो क्लियर होना चाहिए सब कुछ। बताइए जल्दी क्या आंसर हो जाएगा। सी हो जाएगा 154। ओके, और चलो देख लो, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले तो तुम्हें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए सबको। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल में ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एरिया और सरकमफेरेंस, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और परिधि पूछा जाएगा। अब एरिया है ना, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ये जो कंप्लीट है ना, ये यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? और जब इसको हाफ कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा या रेडियस हो जाएगा। जब डायगोनल है उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अगर इसका एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल निकालना है, एक वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? और एक वर्त की अगर परिधि निकालनी है तो परिधि के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। और अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन में ये जो परिधि है ना, सरकमफेरेंस से इसकी जरूरत पड़ेगी। सरकमफेरेंस क्या होगा? ये जो एक चक्कर होगा ना, इसकी दूरी रहेगी ये, ठीक है। माइंड में रखना है, ये जो एक सर्कल है, ये पूरा जो चक्कर है ना, इसकी दूरी रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे या सरकमफेरेंस बोलेंगे। ये बात क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये क्या बोल रहा है? एक वर्त की परिधि बता रखी है। क्या बता रखी है? एक वर्त की परिधि बताई है। परिधि कितनी है? 88 सेंटीमीटर। परिधि कितनी है? और परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है? यस, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है वो किसके बराबर है? 88 के बराबर है। 2 पाई आर है वो किसके बराबर है? 88 के बराबर है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? पाई का मान सबको पता है क्या होता है? 22/7। बट हमें रेडियस का नहीं पता है। वो रेडियस कहां से निकालेंगे? सरकमफेरेंस से निकालेंगे, परिधि से निकालेंगे। तो 2 इंटू में पाई का मान क्या हो जाएगा? और इंटू में क्या रहेगा? और बराबर में क्या हो जाएगा? अब यहां से अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो 88 के ये कहां पे चला जाएगा? गुना में। और ये दोनों कहां पे आ जाएंगे? 22 दूनी 44 भाग में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे एक, और ये किस पे कट जाएगा? 2 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? एक जो सर्कल था ना, उसका रेडियस पता लग गया कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा? और आर कितना आ गया? स्क्वायर का मतलब कितने बार मल्टीप्लाई? 7 से कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा? 22 की और 2 की गुना कितनी हो जाएगी? 44 को किससे करना है? 14 4 जा कितना होता है? 56। कैरी कितना हो जाएगा? 5। 56 और 5 कितना हो जाएगा? क्या आंसर आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सर्कल के बारे में पता हो, एक वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा?
क्या होगा फार्मूला? और परिधि निकालने का क्या होगा? क्या होगा परिधि निकालने का? क्षेत्रफल का क्या होगा? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और परिधि निकालने का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या होगा। अभी बताया है तुम्हें क्या है, परिधि निकालने का फार्मूला क्या होगा, सरकमफेरेंस उसका फार्मूला क्या होगा। जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि निकालनी है। परिधि निकालने का फार्मूला अभी बताया तुम्हें क्या होता है। अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, जल्दी से आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे, एक वर्ग का अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू में पाई का मान क्या होगा और आर क्या होगा? 42। 7 से कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा? 22 की और 2 की गुना क्या होगी और किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 चौके क्या होता है? 24, कैरी 2 होगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा? तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी? 264 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है सबको? समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक वर्ग की परिधि दे रखी है 220 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताओ, फास्ट कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन में टाइम मत लगाओ इतना। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत टाइम लगा रहे हो। इतना इजी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, मींस बहुत वीक है कैलकुलेशन। ध्यान दीजिए बोर्ड पे सारे, वर्ग की परिधि का फार्मूला क्या होता है? बोर्ड पे ध्यान दो सारे, वर्ग की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर किसके बराबर है? 220 के बराबर। इसने बता रखा है ना वर्ग की परिधि कितनी है, तो 2 पाई आर किसके बराबर है? 2 गुना में क्या हो जाएगा पाई का मान, और क्या लिखेंगे? आर बराबर क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अब ये इधर भाग में किधर चला जाएगा, और ये दोनों इधर गुना में थे, इधर आके किस में हो जाएंगे? 44 हो जाएगा। किस पे कैंसिल होते हैं? 5 पे। 5 पे हो जाएगा ना, 5 हो के 20 और 2 22। आर बराबर क्या आ जाएगा? 35 हो गया। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है और आर स्क्वायर मतलब 35 को कितने बार लिखेंगे? 7 से कैंसिल करो, किस पे हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 और 1 कितना होगा? 11। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 5 55, कैरी 5, 11 तिया 33 और 5 कितना होगा? 38। कितना हो जाएगा? 3850। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3850 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? निकल गया था, आधे घंटे में निकाल के लेके आओगे हैं। चल बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक वर्ताकार बाग का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। एक वर्ताकार बाग का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सी होगा 15,400। गुड, शाबाश। जल्दी करो, सबका आंसर आना चाहिए। सी होगा 15,400। और जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ये देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे, ये बोल रहा है एक वर्ताकार बाग है, उसका व्यास कितना है? 140 मीटर। अब ये बताओ रेडियस सबको पता है क्या होता है? इसका हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा? 70 मीटर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना हो जाएगा? और आर स्क्वायर का मतलब 70 का कितने बार गुना? एक बार करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 की गुना करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा? 2 जीरो बाकी है तो 2 जीरो लगा दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15,400 हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करो थोड़ा, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? सर्कल के बारे में। अब ये क्या है? सेमी सर्कल।
वर्त के बारे में बात कर रहे थे, अभी ये है अर्धवर्त। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पहले हमने डिस्कस किया वर्त के बारे में, अभी ये रहेगा अर्धवर्त के बारे में, सेमी सर्कल। डी होगा 77। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, फास्ट फास्ट, शाबाश। बता दो आंसर, बता दो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, डी। और बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, अभी लास्ट टाइम आ गया है, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर निकाला करो। क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान दो, पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये सर्कल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, इसका रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है। अब हम इसका फार्मूला जब एरिया निकाल रहे थे तो क्या था, और अब जब इसका हाफ करेंगे तो इसका मतलब इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो गया अर्धवर्त का। क्लियर है सबको। अगर सर्कल का एरिया याद है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल में क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। अब पाई का मान क्या रहेगा, 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर, कितना रहेगा 7 गुना में 7 अपॉन में क्या रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे किस पे होगा, 11 और 7 की गुना क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, किसका था ये, अर्धवर्त का, किसका था ये, सेमी सर्कल का। ध्यान रहेगा ना, एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, किसका, सर्कल का। सेमी के लिए क्या कर देंगे, अपॉन में, यस। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 वेरी, कितने भी वेरी लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए, दिमाग लगाइए, क्या आंसर हो सकता है इसका। डायमीटर ऑफ द व्हील बताना है, इस पहिए का व्यास बताना है। बताएगा कोई बच्चा आंसर, जल्दी करो जल्दी करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर निकालो, क्या हो जाएगा, ए होगा 14 मीटर, तेरी खाल उतारूंगा मैं, 14 मीटर। और बताओ, जल्दी करो, शाबाश। चलो समझ लो एक क्वेश्चन ध्यान से, बिल्कुल माइंड लगा के, ध्यान लगा के। माइंड में कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, चल रहा है तो भी 2 मिनट के लिए निकाल देना। अभी पूरा कंप्लीट फोकस इस क्वेश्चन के ऊपर कर लो। यह बोल रहा है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। तुम मान लो बाइक से जा रहे हो, और बाइक से कहां जाना है, 88 किलोमीटर जाना है, और वो 1000 चक्कर लगाता है। बाइक का टायर घूमता है ना, या ऐसे घसीटता जाता है, घूमता है ना, तो वो कितने चक्कर लगाता है, हमें उसका क्या बताना है, डायमीटर, व्यास बताना उसका। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक पहिया है ये, ठीक है, ये इधर टायर पंचर नहीं है, ऐसे मिलाते टाइम हुआ है ये, ठीक है ना, ये एक टायर है, और ये इसको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और कितने चक्कर लगाता है ये, 1000 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। हमें क्या बताना है, इसका व्यास बताना है। हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो हम व्यास कैसे पता करेंगे, व्यास क्या होता है, आर का दुगना ना, आर का डबल होता है। ये क्या होता है, रेडियस, ये क्या होता है, और व्यास क्या हो जाएगा इसका, 2r हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। मतलब हमें पहले किसका पता होना चाहिए, आर का। किसका पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए। आर किस में आता है, 2πr। ये 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस। 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, एक परिधि होती है। इसको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, तो 88 में कितने हो जाएंगे, 88,000 हो जाएंगे। और ये कितने चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर। इसका मतलब एक चक्कर में कितने मीटर जाता है, 88 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, इसका मतलब ये जो चक्कर लगाता है ना,
एक चक्कर घूम के आएगा और कितनी कवर कर देगा दूरी, और ये चक्कर मार रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस परिधि है। तो वो परिधि 2 पाई आर किसके बराबर है, 88 के बराबर है। क्या यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बताओ, समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? आगे चले क्वेश्चन में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। 2 पाई आर किसके बराबर आ गया, 88 के बराबर। 2 इंटू में पाई का मान कितना होगा, और ये क्या रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 7 इधर भाग में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, और 22 दूनी 44 गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, 44 से काटेंगे किस पे कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अब क्या है, 14 आ गया, 14 आ गया ना, और फुल जोश में पहले ऑप्शन पे कूद जाओगे तुम, है ना। 14 मीटर। इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, और व्यास क्या होता है, 2r होता है ना। तो अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 88 हो जाएगा। कर्नाटका पार्टी बाल बाल बचा है ना, 14 पे आ गया था ना। 14 क्या है, रेडियस। अगर हमसे त्रिज्या पूछता तो कितना आंसर हो जाता, 14। अब हमसे क्या पूछा है, डायमीटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत है? बताओ एक बार दोबारा से, हो जाएगा सोल्व? श्योर? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर तुम्हें पहिए की दूरी निकालनी है, चक्कर निकालनी है, तो तुम्हें उसका सरकमफेरेंस निकालना है, उसकी परिधि निकालनी है। तुम्हें बताया था परिधि मैंने स्टार्ट करने से पहले कि ये जो चक्कर लगाती है ना, वो कंप्लीट दूरी, उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। क्लियर है? 2 पाई आर निकालेंगे तो हमें इसका क्या करना है, ये किलोमीटर में है और अपना आंसर किस में है, मीटर में। तो किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। ये कितना हो जाएगा, 88,000 अपॉन में 1000 करेंगे, 3 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसल। और एक चक्कर की दूरी है ना, वो कितनी बचेगी, 88 मीटर बचेगी। अब यहां से हमें पता लग गया परिधि का, इसके इक्वल रख देना है 88 को, और यहां से आर की वैल्यू निकाल देना। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। डायमीटर तुम सबको पता है, रेडियस का क्या होता है, डबल। तो 14 इंटू में 2 करोगे, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एकदम से। एक वर्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक पहिए का रेडियस बता रखा है और हमसे पूछ रहा है 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी दिमाग लगा के आंसर बताओ। देखते हैं किसमें कितना दिमाग है। नहाए हो ना सारे? नहीं नहाए हो? फिर क्या घंटा आंसर आएगा जब नहाए नहीं हो तो। तभी तो मैं सोच रहा हूं आंसर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। बिना नहाए बैठोगे तो आंसर नहीं आएंगे भाई। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। ये वेंकटेश है, ये इसने हाथ मुंह धोए थे ना, आज हाथ मुंह धोए थे ना, तो देख ले इसका आधा क्वेश्चन का आंसर आ गया था 14। ठीक है, अगर नहाता तो ये 28 तक भी पहुंच जाता। अभी बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे, तुम्हारे मुंह से दिख गया मेरे को आंसर क्या होगा इसका। एक वर्ताकार पहिए का रेडियस बता रखा है कितना है, 1.7 मीटर। ये एक टायर है, एक पहिया है, और इसका रेडियस बता दिया क्या, 1.75 मीटर। ये क्या है इसका रेडियस। हमें निकालना है ये कितने चक्कर लगाएगा, किसमें, 11 किलोमीटर में। सबसे पहले इसके एक चक्कर की दूरी पता करेंगे, और एक के लिए क्या अभी बताया था ना, क्या निकालेंगे, और परिधि का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 इंटू में पाई का मान क्या होगा, 22 अपॉन में 7, और आर कितना है, 1.75। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या होगा। यहां तक क्लियर है सबको। 25 से काट दो, किस पे कट जाएगा, 7 पे। 25 से काट दो, किस पे कटेगा, 7 से क्या हो जाएगा, 7 कट जाएगा। 2 से काटोगे, किस पे कटेगा, 2 से, और 2 से किस पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 11 मीटर। कितना आ गया, उसकी जो परिधि है एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, और उसको जाना कितना है, 11 किलोमीटर।
11 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, तो 11 में कितने हो जाएंगे, और एक चक्कर में कितना जाता है, कुल दूरी को एक चक्कर की दूरी से डिवाइड कर देंगे, 11 से क्या हो जाएगा, 11 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? मैं सोल्व करता हूं तब तो आता है, तुम्हारा नंबर आता है तब तो आंसर नहीं आता है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हो? कहां पे मिस्टेक हो रहा है? मिस्टेक कहां पे हो रहा है? अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है क्या कि ये जो एक राउंड होता है उसको परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसका फार्मूला क्लियर नहीं हुआ है? तो क्या जूत खाने हैं क्या अभी? हाँ, आ क्यों नहीं रहा है फिर? चल बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं? 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड लग सकते हैं, और भी ज्यादा लगाओगे तो 6.5 लग सकते हैं, बस 6.5 से ज्यादा नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देके सोल्व करोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा एकदम से। सर आंसर होगा इसका, ऑप्शन में दे रखा है क्या सर कहीं पे? हैं? बोर्ड पे देख लो, अभी बोर्ड पे देख लो सारे के सारे। एक आयत की लंबाई दे रखी है, कितने मीटर है भाई, और चौड़ाई कितने मीटर है? ये एक आयत दे रखा है, ठीक है। एक आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई कितनी है? ध्यान से समझ लो, थोड़ा एक्टिव होके देख लो बोर्ड की तरफ, ठीक है। ऐसे ही पड़े साले जैसे भांग भूंग पी के पड़े हो। इधर देखो, आयत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? ये बोल रहा है इसमें वर्गाकार टुकड़े काटने हैं। वर्गाकार टुकड़े का मतलब क्या? ये सब टुकड़े हैं ना, इन ये सारे वर्ग के आकार में हो, इसमें ऐसे टुकड़े काटने हैं। समझ में आई बात? ये टुकड़े काटने हैं, और ये बोल रहा है कि इसमें ये अगर टुकड़े काटते हैं तो ये कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई गुना में चौड़ाई कितना हो गया? 35 गुना में 30। ये किसका हो गया? आयत का। आयत का एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। आयत का क्षेत्रफल 35 गुना में 30। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है? भुजा गुना में भुजा। 5 से काटेंगे किस पे कटेगा? 5 से काटेंगे किस पे कटेगा? 7 और 6 की गुना क्या हो जाएगी? 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। एक बार देखा, आयत की लंबाई 35 गुना में चौड़ाई 30, लिख देना 35 गुना में 30। वर्ग के टुकड़े काटने हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 5 गुना में 5, काट पीट कर दो, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आया क्या? तो ऐसे गर्दन क्यों मार रहा है? ये हां की है या ना की है? हां की है। ना की कौन सी है? ना की ये है। चल बताओ जल्दी, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस। दिमाग तुम्हारे अंदर है ही, पता है ना तुमको दिमाग है तुम्हारे में, है कि नहीं है? दिमाग है तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे, क्या आंसर हो जाएगा, कैसे सोल्व करना है। यह बोल रहा है 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत है, ठीक है। यह एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यह बोल रहा है इसमें एक बड़े से बड़े माप का वर्त बनाना है। इसके अंदर ही क्या बनाना है? इसके अंदर ऐसे वर्त बनाना है। अब यह बोल रहा है उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, वर्त बनाना है तो यह क्या है? ये डायमीटर, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। ये चौड़ाई 14 है ना, 14 है,
तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इस वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है और गुना में क्या हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? तो ये थे क्वेश्चन जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है या वर्त है उससे रिलेटेड, सेमी सर्कल या सर्कल से रिलेटेड। अब ये चैप्टर वाइज में आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। कल इसका जो वॉल्यूम वाला है, क्यूब और क्यूबॉइड वाला है, तो वो डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद में फ्यूचर सोल्जर्स पे 6 बजे लाइव क्लास होगी, ठीक है? तो जल्दी से सब आ जाओ, वहां पे ये क्वेश्चन है सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्लासेस जो एग्जाम उनमें पूछे गए हैं। सोल्व करके देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो वीडियो को फिर से देख लेना है। कल फिर मिलते हैं सेम क्लास चैप्टर वाइज पे, और अभी मिलेंगे 6 बजे फ्यूचर सोल्जर्स पे मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेके। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत।